गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में जो कंपनियां मेनली इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर गुड्स को सेल करते हैं अपने सोर्स के थ्रू, जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिनमें से दो नाम है, पहला तो एक है आदित्य विजन लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। आपने देखा होगा कि इंडिया में जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे टू हैव द रेफ्रिजरेटर, आपके कूलिंग फैंस हो गए, आपके ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट डिवाइस हो गए, फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गए, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पर कैपिटा इनकम इंडिया की जैसे जैसे ग्रोथ स्टोरी आगे जा रही है, आपने देखा होगा कि 2010-11 तक इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो था लगभग अराउंड लाइक 1700 की तरफ था, लेकिन अभी पहुंच के 2500 2600 की तरफ आ गया है। तो जिसकी वजह से इंडिया में जितना ज़्यादा कंज्यूमर स्पेस बढ़ेगा, इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है, यंग पॉपुलेशन जितना है, और वैसे वैसे जीडीपी की जितनी ग्रोथ बढ़ेगी उतना ज़्यादा जो कंज्यूमर स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जैसे बूम हुआ है इंडिया में पिछले कुछ सालों से। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बड़े बड़े जॉब्स अभी उनको लग रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट द पीपल आर अर्निंग, इट इज़ गोइंग ऑल्सो अप। ऑब्वियसली द इन्फ्लेशन इज़ देयर, बट स्टिल हर एक आदमी का इनकम बढ़ रहा है। तो जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की पावर बढ़ती है। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग मतलब आप वही चीज़ें जो आपकी अगर ज़्यादा आमदनी होती है तो आप वो चीज़ों को खरीदते हो। मान लो कि आपकी मंथली सैलरी 50,000 है और सैलरी जाके बढ़ती है 80,000, तो आपके घर में अगर कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो, नई गाड़ी हो, नया घर हो, नई आपके घर की जो चीज़ें हो, उसमें बढ़त आती है। और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया में ये जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपने अगर देखा होगा कि इंडिया में अगर यूएस की मैं कंपैरिजन करूँ और इंडिया की कंपैरिजन करूँ, तो इंडिया में यूएस में लगभग 97-98% लोगों के पास ये तो उनके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं है, ये उनके नॉर्मल प्रोडक्ट हैं घर के, कि रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके एसीज हो गए, कूलिंग फैंस हो गए, आपके कूलर्स। तो कूलर तो उतना नहीं लगता बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बट रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों की वहाँ पर तो मतलब ये तो बेसिक चीज़ है। लेकिन इंडिया में अभी अपने सिटीज़ की तरफ देखा होगा कि ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन गांव की तरफ अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तादाद अभी बढ़ रही है। मतलब नाउ बिकॉज ऑफ देयर आर सो मेनी NBFCs कंपनी हु इज़ गिविंग नो कॉस्ट EMI kind of concept to purchase the big television sets, the big washing machine, the big refrigerator। इसीलिए इस स्पेस में काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके ऊपर ध्यान देना बनता है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंडिया में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मार्च के पास, नंबर ऑफ एसीज दैट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड पर ईयर दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ी थी, तो एसी का जो स्पेस है वो बहुत बूम हो रहा है। इस स्पेस में एसी मैन्युफैक्चरिंग की जो स्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं वो भी अच्छा काम कर रही है। आप अगर वापस जाओगे कि जो एसी बेचने का काम करती है, जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट और आदित्य विजन जैसी कंपनियां हैं, उनका भी परफॉर्मेंसेस और धीरे अच्छा ही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमें देखना होगा कि इस कंपनियों में कौन अच्छा लीडर है। कलेक्टर गैजेट्स करके एक कंपनी है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आदित्य विजन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये समझाएं कि जो ये वीडियो है दो स्पेस के बारे में है, लेकिन हम डिटेल में समझेंगे कि डिमांड कहाँ से आ रही है। तो डिमांड एक तरफ से आ रही है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ की स्टोरी आगे बढ़ रही है इंडिया की, वैसे वैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेस में काम करने वाली कंपनियों का काम भी बढ़ रहा है। आपने डिक्सॉन की बात की, क्यों बढ़ा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इज एट इट सेल्फ इज इन ग्रोइंग डिमांड। तो सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो जिसकी वजह से भी जो सारी चीज़ें बेचने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स, आदित्य विजन जैसी कंपनियां हैं, वो भी इस स्पेस में अच्छा काम करती है। लेकिन हमें समझना होगा कि कौन लीडर है। मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बताता हूं कि सेक्टर लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। तो इस स्पेस में सेक्टर लीडर है आदित्य विजन। जस्ट फॉर एन शॉर्ट आंसर, देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ द कंपनीज एंड वेयर दे स्टैंड आफ्टर द ब्रूटल फॉल दैट हैज बीन हैपेंड बिटवीन आई थिंक लास्ट 4-5 मंथ्स। ओके, तो पहली कंपनी है आदित्य विजन। तो आदित्य विजन लिमिटेड ये जो कंपनी है, तो ये बेसिकली स्टार्ट हुई थी बिहार से। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट में ये कंपनी काम करती है। मेनली इनके स्टोर्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के थ्रू वो वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कूलिंग फैन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी चीज़ें अपने स्टोर्स के थ्रू बेचते हैं। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है, वहाँ के थ्रू बेचते हैं। ये नॉर्मली जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो लो मार्जिन प्रोफाइल के बिजनेस मॉडल होते हैं, बिकॉज ये किसी दूसरे का माल बेचते हैं। मतलब सैमसंग का कोई रेफ्रिजरेटर बेचा, LG का रेफ्रिजरेटर बेचा, हाइसेंस का कुछ बेचा या वर्लपूल का बेचा, तो
थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं। इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल का गेम है वो वॉल्यूम के ऊपर है। जितना ज़्यादा वो सेल करेंगे, जितने ज़्यादा सिटीज़ में वो अपने स्टोर्स को खोलेंगे और वो स्टोर्स के थ्रू अपने वो सामान बेचेंगे, उतना ज़्यादा मार्जिन जो है तो इन कंपनियों को उतना ज़्यादा सेल्स इन कंपनियों को आता है। तो ये बहुत सारा सेल्स जो आता है वो वॉल्यूम ग्रोथ के तरफ से आता है। इनके पास बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है तो प्राइसिंग पावर, बिकॉज मान लो कि इनका कोई कंपटीशन आ जाता है और उसी सिटी में और वो उसी चीज़ को बेच रहा है, तो एज अ कंज्यूमर हम जाके देखेंगे कि भाई एलजी का मुझे रेफ्रिजरेटर लेना है, लेकिन मुझे कहाँ सस्ता मिल रहा है? आदित्य विजन में मुझे सस्ता मिल रहा है या कहीं दूसरी जगह पर सस्ता मिल रहा है? मुझे तो सामान तो वही मिल रहा है, तो मैं जाके खरीदूंगा जहाँ से मुझे सस्ता मिल रहा है। ये इंडिया की मेंटालिटी है नॉर्मली। तो उससे होता क्या है कि इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो थोड़ा सा कम रहता है। नॉर्मली आदित्य विजन के मार्जिन पिछले कुछ सालों से थोड़े से बड़े हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर काम किया, बहुत सारी अपनी स्टोर लोकेशंस को थोड़ा सा चेंज किया है और क्लस्टर अप्रोच उन्होंने किया, जिसकी वजह से थोड़ा सा मार्जिन प्रोफाइल बढ़ा है। लेकिन अभी भी मार्जिन 15 या 16% के ग्रॉस मार्जिन की तरफ ये कंपनी काम करती है। तो पहले तो मैंने कहा कि आदित्य विजन जो है वो हिंदी हार्टलैंड को एड्रेस कर रही है। मतलब उनके कोई भी अभी स्टोर साउथ इंडिया में अवेलेबल नहीं है, वेस्टर्न इंडिया में अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं है। तो ये मेनली टारगेट कर रहे हैं कि बिहार से स्टार्ट हुई थी, तो एक जगह से स्टार्ट हुई ये वाली कंपनी तो पूरे इंडिया में फैलना चाहती है। एमपी में भी आगे जाके, वेस्ट बंगाल में भी आगे जाके अपना स्टोर एक्सपांशन का प्लान इनका है। तो मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है कि थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बेचते हैं और वॉल्यूम का गेम है, बहुत सारी सिटीज़ में स्टोर्स खोलते हैं। इनके तकरीबन 31 दिसंबर तक 161 के स्टोर्स थे, जिनमें से 108 स्टोर बिहार में हैं। बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में इनके अपने स्टोर्स हैं। यूपी में 25 स्टोर्स हैं, झारखंड में 28 स्टोर्स हैं। तो यूपी में उन्होंने वेस्टर्न यूपी को एड्रेस अभी किया हुआ है। अभी उनका कहना है कि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट में वो जाना चाहते हैं। तो अभी सेंट्रल यूपी और ईस्टर्न यूपी में वो अपने स्टोर्स को एक्सपांशन करने का उनका प्लान है। तो मोटा मोटी जितने ज़्यादा स्टोर्स वो खोलेंगे, एग्जिस्टिंग स्टोर से धंधा आएगा, नए स्टोर से धंधा आएगा, दोनों को मिलाएंगे आपका सेल्स ग्रोथ होगा तो हो जाएगा। नॉर्मली आदित्य विजन जो कंपनी है 20-25% से कैगर से ग्रो करना चाहती है। अभी तक तो वो 25% से ही ग्रो करते आ रही है। हम आएंगे Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर, बट जस्ट मैं जनरल बता रहा हूँ। तो 25% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। कैगर अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है और वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रही है, क्लस्टर अप्रोच में जा रही है कि हम हिंदी हार्टलैंड में बहुत ज़्यादा अपना एक्सपांशन करना चाहती है और धीरे धीरे हम बाकी इंडियाज़ में भी चले जाएंगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सारे इंडिया में खोल दो, अपने ऊपर कर्जा ले लो और देन बहुत सारी कंपनी प्रॉब्लम में आ जाती है, वैसा वो करना नहीं चाहती है। तो हिंदी हार्टलैंड को एड्रेस करना चाहती है, अपने स्टोर्स को ओपन करना चाहती है। आपने अगर देखा होगा तो उनके ईबिटा मार्जिन्स जो है वो लगभग 9 और 10% के अराउंड होते हैं। पैट मार्जिन 6 to 8-9% के ऊपर रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि लो मार्जिन है, लेकिन फिलहाल आपने अगर देखा होगा कि इंडिया में, जैसे मैंने कहा कि इनका बहुत सारा जो धंधा आता है वो एसी बेचने से आता है। और पिछले कुछ सालों से एसी मतलब ये हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट जो है, मतलब एसीज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, जिसमें ऊपर ज़्यादा मार्जिन रहता है कंपैरेटिवली। मोबाइल का, ओप्पो का अगर उन्होंने फ़ोन बेचा तो वहाँ पर मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे एसी हो गया, ये इनका वॉशिंग मशीन हो गया, तो ये सारी बड़ा टेलीविज़न सेट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा बेचना चाहते हैं। इसको मैंने प्रोडक्ट मिक्स हो जाए, जिसकी वजह से मैंने कहा कि पहले जो 6% का मार्जिन होता करता था, अभी वो थोड़ा बढ़ के थोड़ा सा 9% के ऊपर, अभी पैट मार्जिन की बात हो रही, पैट मार्जिन 9 के ऊपर आया है। ठीक है। तो आदित्य विजन जो है 161 स्टोर्स 31 दिसंबर 2024 तक थे। अभी उन्होंने कुछ 7 स्टोर्स खोले हैं जनवरी में इटसेल्फ, 168 स्टोर। जो उन्होंने गाइडेंस दिया था अपने शुरुआत में कि भाई हम 32 स्टोर्स खोलेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उसको वो कंप्लीट कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा एग्रेसिवली भी मार्केट को एक्सपांड करते चले जा रहे हैं। हम थोड़ा ऊपर आते हैं कि Q3 के नंबर्स कैसे थे। तो आदित्य विजन के Q3 के नंबर्स थे 23% का उन्होंने सेल्स ग्रोथ दिखाई है। SSSG जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जो मैं ज्वेलरी में भी बोलता हूँ और रिटेल स्पेस में भी बोलता हूँ, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है उनकी लगभग 15% के अराउंड है। लेकिन उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पर है कि उनको 10% का ही उनका पैट परसेंटेज बढ़ा है। मतलब YOY लेवल के ऊपर Q3 और Q3 YOY की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उनको सिर्फ 10% की प्रॉफिट ग्रोथ मिली है, 23% की सेल्स की ग्रोथ
मिली है। आपने अगर देखा होगा Q3 जो था वो ये आपके दिवाली और फेस्टिव सीजन के था, तो वहाँ पर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसके पैट में उनकी उतनी ग्रोथ नहीं है। हालांकि वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे पैसे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रमोशन, प्रोमो कोड, इन सारी चीज़ों की वजह से भी धंधा किया है। आपको ये चीज़ समझना होगा, सेल्स ग्रोथ करना आसान है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटर से बहुत सेम मतलब कम माल बेचोगे, वो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए एज इन्वेस्टर। मुझे चाहिए कि मार्जिन का एक्सपांशन हो, और मुझे चाहिए कि अगर कोई कंपनी सेल्स का भी ग्रोथ कर रही है, सेल्स के ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट की ग्रोथ करे, ऐसी कंपनी मुझे चाहिए। या मुझे पैट की ग्रोथ जो है थोड़ी सी कम चले, लेकिन 10% तो बहुत ही कम हो गया आदित्य विजन के केस में। लेकिन उसके भी रीज़न है, उन्होंने कहा है कि टाइटर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स है। आपने अगर देखा होगा कि अभी भी इंटरेस्ट रेट जितने कम होना चाहते थे उतने कम नहीं हुए हैं, हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट है, और थोड़ा सा डिमांड भी स्लगिश है। जैसे अभी आपके इंडियन गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्स को कम किया। वो क्यों किया? क्योंकि उनको लगता है कि मिडिल क्लास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसको उस राहत देने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की हुई है। तो इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो आदित्य विजन की बात करें, स्टोर एक्सपांशन का गाइडेंस अच्छा था, स्टोर एक्सपांशन की ग्रोथ भी अच्छी है। और आप अगर देखोगे कि Q3 के नंबर्स में थोड़ा सा पैट का प्रॉब्लम उनको नज़र आया, पैट के प्रॉब्लम्स एंड पैट ग्रोथ वॉज नॉट दैट मच विच आई सपोज दैट दे शुड डू इट। इसीलिए आपको ओवरऑल स्पेस का समझ आएगा कि थोड़ी सी ग्रोथ अगर इकोनॉमी में कम हो जाती है तो ये सारी स्पेस में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आप स्टॉक देखा होगा, स्टॉक नीचे नीचे गिर के कुछ 388 का लो लगाया, अभी 400 के रेंज में पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा अभी फॉल उतने में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि Q1 जो होता है थोड़ा सा हाई डिमांड इन्वायरमेंट होता है। Q1 2026 जो आएगा अप्रैल के बाद, क्योंकि वहाँ पर AC ज़्यादा बेचे जाते हैं, नंबर ऑफ AC के स्टॉक करना पड़ता है। क्योंकि आप देखो कि अगर आपको Q1 में AC बेचने हैं तो Q4 में उसके स्टॉक करने पड़ेंगे, Q3 में उसके स्टॉक करने पड़ेंगे, तभी जाके आप Q1 में बेचोगे। उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है, क्योंकि आप अपने OEM से वो सारी चीज़ें लेते हो। तो आदित्य विजन जो ये कंपनी है, तो वो चाहती है कि हम 20-25% से आगे बढ़े। अपना जो ROE का परसेंटेज है वो भी उनका कुछ 15-16 के अराउंड है, ग्रॉस मार्जिन 15 का है, EBITDA मार्जिन जो उन्होंने किया था 9% का किया, पैट जो किया 9% का किया Q1 में। तो थोड़ा बहुत मार्जिन के ऊपर प्रेशर जो आया, मैं बोला था कि वो 6% से ऊपर गया 15% की तरफ, लेकिन अभी थोड़ा सा 14% की तरफ उनका क्रॉस मार्जिन आया हुआ है। Q3 की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो लेटेस्ट डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत कमज़ोर रिजल्ट मुझे लगे, लेकिन हालांकि इस स्पेस में बहुत अच्छा काम कर रही है। आप अगर देखो कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेस में आदित्य विजन इज़ नंबर 1 प्लेयर बाय फार, बिकॉज सेल्स की ग्रोथ अच्छी वो तगड़े ही करते हैं हर टाइम, और प्रॉफिट में थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि Q4 और Q1 में वी विल कंट्रीब्यूट टू दैट लेवल, क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ से क्या होता है कि आपकी EPS कम हो जाती है, ROE के नंबर्स के ऊपर प्रेशर आता है, और ROE डिक्लाइन करती है तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर आता है, इसलिए स्टॉक हायर हाई नहीं लगाता है, फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आदित्य विजन जो कंपनी है, इसको आप रडार पे देख सकते हो, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट इट्स वन ऑफ द गुड कंपनीज इन द स्पेस विच दे आर डूइंग इट। नाउ थोड़ा वापस आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ये हैदराबाद से शुरू हुई वाली कंपनी है, जो भी सेम बिजनेस मॉडल है इनका। ये थर्ड पार्टी OEM के TVs, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, ये आपके वॉशिंग मशीन्स, कूलिंग फैंस और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। मेनली ये जो बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप था, बजाज कंज्यूमर जो था, वो वही अभी वो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट बन चुका है, तो मोटा मोटी वही है। तो हैदराबाद सिटी में इनके बहुत सारे स्टोर्स हैं, और हैदराबाद रूरल में, तेलंगाना में इनके सबसे ज़्यादा स्टोर्स हैं। हैदराबाद के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, केरला, मतलब साउथ में ये कंपनी है। जैसे आदित्य विजन नॉर्थ में शुरू हुई थी, ये साउथ में शुरू हो गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने दिल्ली NCR में कुछ पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़े बहुत अपने स्टोर्स को खोल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, इनका सबसे ज़्यादा जो डेंस स्टोर्स है वो हैदराबाद सिटीज़ में है। तो हैदराबाद सिटीज़ में ज़्यादा है तो इनका रेवेन्यू वहाँ से ज़्यादा आता था, और बाकी रूरल इलाके में, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश में इनके बाकी स्टोर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ काउंट इनके स्टोर्स के 191 स्टोर्स हैं, तो स्टोर्स नंबर ऑफ ज़्यादा है आदित्य विजन के कंपैरेटिवली। लेकिन Q3 के नंबर्स में 6% से इनकी सेल्स की ग्रोथ हुई, और प्रॉफिट जो था वो 31% से डिक्लाइन किया है। तो सेल्स की ग्रोथ हुई लेकिन प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। ये डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि ये हैदराबाद सिटी का जो एरिया था, वहाँ पर उनके स्टोर्स थे, वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ थी वो
-1% हो गई है। SSSG का परसेंटेज भी -2.8% हो गया है ऑल द स्टोर्स में। तो ये कंपनी उतना अच्छा से काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने ये रीज़न दिया है कि हमारा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो आता है वो हैदराबाद सिटीज़ के स्टोर से आता है, जहाँ पर सबड्यूड कंज्यूमर डिमांड हो गई है, हाई टाइट NBFC इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट तो है ही, उन्होंने बताया, लेकिन टैपिड कंज्यूमर डिमांड, स्लो कंज्यूमर डिमांड आप बोल सकते हो, क्योंकि आपकी जो टाइटनिंग ऑफ द क्रेडिट रेटिंग्स है। मतलब क्या होता है कि आप कोई टीवी लेके जाना, मतलब आप टीवी खरीदने के लिए वहाँ पर गए हो किसी स्टोर्स में, तो आपको एक फाइनेंस करने वाला बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी होती है जो आपको बोलती है कि मैं अप फ्रंट पैसे लेंगे, आप मुझे EMI में कन्वर्ट करके दो। लेकिन अभी ये टाइट फाइनेंशियल चल रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुए, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इन सारी चीज़ों को बेचने के लिए। नॉर्मली उन्होंने कहा है कि वहाँ पर रियल एस्टेट जितना बूम करना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखोगे जितने ज़्यादा नए घर आप बनवाओगे उतने ज़्यादा नए लोग वहाँ पर रहने आएंगे, उसकी वजह से सारे लोग अपने टीवीज़ और वॉशिंग मशीन और ये नई सारी चीज़ें अपने घरों में लगवाएंगे। तो ये थोड़ा सा स्लो रियल एस्टेट डिमांड भी इस सारी चीज़ों के लिए वन ऑफ द रीजंस होता है कि इस हैदराबाद सिटीज़ में उनके स्टोर्स में प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ से उनके प्रॉब्लम्स घट गया। तो ये कंपनी अच्छा काम उतना नहीं कम कर रही है कंपैरेटिवली आदित्य विजन के बारे में। तो लेकिन इनका कहना है कि हम आगे जाते हुए 10 या 15% का रेवेन्यू गाइडेंस का ग्रोथ करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि थोड़ा सा उनको सिचुएशन इम्प्रूव चाहिए। मतलब दे आर होपिंग विद दिस पर्सनल इनकम टैक्स कट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे आर होपिंग दैट दे विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू इन गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ वेट एंड वॉच फॉर मी। उन्होंने दिल्ली NCR में जो अपना एक नया कदम उठाया है, जहाँ पर उनके स्टोर्स गए हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी है उनकी, दे आर डूइंग गुड ओवर देयर, बट एज देयर रेवेन्यू मोस्टली कम फ्रॉम दिस एरिया हैदराबाद सिटी, वहाँ से प्रॉब्लम उनके शुरू हुए थे। नाउ वापस आते हैं, उनका जो 45% का जो प्रोडक्ट है वहाँ से उनको हाई एंड प्रोडक्ट से आता है, वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविजन सेट से उनको सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है 45%। 42% का बिजनेस उनका बाकी चीज़ों से आता है। 18% आपका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, उनकी वजह से 18% का रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी जो है तो वो मेनली सेम काम करती है आदित्य विजन के कंपैरेटिवली, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज आदित्य विजन डूइंग बेटर दैन द इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया। इसलिए आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का स्टॉक 240 के ऊपर ट्रेड करता था, अभी थोड़ा सा घट के 50% डाउन आ चुका है। इसका रीज़न भी वही था क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स है पीयर कंपैरिजन में अच्छे नहीं थे, और पैट में जो डिक्लाइन देखी गई -31% की, वो बहुत खतरनाक थी, जो स्टॉक को नीचे लेके आई थी। आप अगर देखोगे स्टॉक एक समय से उठा था, जिस तरीके से आपके स्टोर एक्सपांशन के प्लान थे, उन्होंने कुछ लगभग अच्छे स्टोर्स खोले हैं। अभी भी 177 स्टोर्स थे इसके पहले वाले क्वार्टर में, लेकिन उन्होंने अभी नंबर बढ़ा के 191 स्टोर्स के ऊपर किया है। तो स्टोर एक्सपांशन अच्छा है। SSSG का नंबर -2.8%, बिकॉज आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर नहीं होगा तो आप नए स्टोर्स में क्या ही करोगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक स्टोर अगर मैंने खोला तो उसका एक ब्रेक इवन आने के लिए लगभग 12 से 18 महीने का टाइम लगता है, लेकिन उसके पहले अपफ्रंट कॉस्ट लेनी पड़ती है। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉस्ट हो गई, आपके इन्वेंटरी की कॉस्ट हो गई, आपके ये मिसलेनियस हो गए, आपके पावर की कॉस्ट हो गई, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट, तो ये तो आपको अपफ्रंट लेनी पड़ती है, लेकिन वो स्टोर मैच्योरेशन में टाइम लगता है। इसीलिए इट इज़ वेरी ईजी टू से कि भाई अच्छा धंधा है मैं भी कर लूँगा, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान करना, अपने एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना, क्योंकि वो भी अपना छोड़ के चले जाते हैं दूसरे कंपनियों में। तो और दूसरा एक चीज़ है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर से शिफ्ट जो है ऑर्गेनाइज में हो रहा है। आप आगे जाके देखोगे किसी अच्छे ब्रांड से ही आप अपने टीवीज़ को या वॉशिंग मशीन को खरीदोगे, क्योंकि आपकी आफ्टर सेल सर्विस भी इंपॉर्टेंट है। ये आदित्य विजन में अच्छा है। आदित्य सेवा, आदित्य सुरक्षा, ऐसे कोई प्लान है। आदित्य सुरक्षा मतलब इंश्योरेंस का प्लान है जिसके थ्रू वो गारंटी देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया में मुझे एक ही प्रॉब्लम लगा कि ये एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं कर पाते। इनकी स्टोर ग्रोथ एक्सपांशन अच्छा है, मतलब वो स्टोर्स को एडिशन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। कभी ये प्रॉब्लम, कभी कंज्यूमर डिमांड का प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम। तो हमें तो एज ए इन्वेस्टर ऐसा नहीं चाहिए। हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो हमें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अच्छा रिजल्ट दे, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्मेंस अच्छा दे, तभी जाके हम पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए अभी ये स्टॉक जो है वो सस्ता है कंपैरेटिवली आदित्य विजन। आदित्य विजन इज एट द 56 PE, और ये जो है मुझे लगता है 10-11 के PE के ऊपर होगा।
तो नॉर्मली हमें लगता है कि ये सस्ता है तो ले लो इसको, नहीं भाई रिजल्ट भी ख़राब थे इनके। तो ये भी थोड़ी सी आपको देखने वाली चीज़ है। अगर इसका रिजल्ट आगे जाके अच्छा आता है तो ऑब्वियसली यू कैन हैव लुक इनटू दिस काइंड ऑफ स्टॉक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, आई डोंट थिंक सो इट्स अ बेटर प्ले इन दैट कंपनी, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट हैव अ लुक, यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट इट। इंडिया में अभी भी देखो एसी वॉशिंग मशीन का पेनिट्रेशन कम है। यूएस में अगर मान लो कि 100 घरों में वॉशिंग मशीन लगती है तो इंडिया में अभी 60 घरों में ही वॉशिंग मशीन है। तो स्कोप ऑफ एक्सपांशन अच्छा है। इंडिया में आप देखोगे कि आपकी एसीज जो है वो कुछ 50 लोगों के पास है, लेकिन यूएस में 100 लोगों के पास है। तो इंडिया को अगर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो ये सारी चीज़ें, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे इनकम का बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। इसीलिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही है, उसको देखना होगा आपको केयरफुली। इसीलिए स्टॉक में गिरावट उतनी नहीं आती, हालांकि महंगा स्टॉक है। बट क्यों महंगा है? क्योंकि पीपल आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि Q1 ऑफ 2026 विल बी बेटर फॉर दिस कंपनी एंड Q4 लिटिल बिट ऑल्सो दिस कंपनी, आपकी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एसीज करती है। सो यही था आज के वीडियो के लिए। होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी कमेंट्स देन प्लीज़ let me know. That gives me the motivation to do more of such analysis for the stocks. Okay, thank you very much.